हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम देखने वाले हैं लिनक्स का अपना अगला टॉपिक। वो है वी विम और नैनो एडिटर। बेसिकली आप नोटपैड यूज़ करते हो, वैसे ही हम लिनक्स में CLI यूज़ करेंगे, विम, वी और नैनो एडिटर। सबसे पहले हमारा आया था वी एडिटर। वी जो है हमारा विजुअल एडिटर होता है। उसके बाद उसका एनहेंस्ड वर्ज़न आया था विम एडिटर। विम जो है वी का इन्हेंस्ड वर्ज़न है। और अगला जो है नैनो एडिटर। नैनो भी हमारा सेम टू सेम विम एडिटर की तरह ही यूज़ करते हैं। तो एडिटर का काम हम इसलिए करते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखना हो तो हम एडिटर पे लिखते हैं, कुछ भी मॉडिफाई करना हो, सेव करना हो, डिलीट कर सकते हैं टेक्स्ट। सेम टू सेम जैसा आप नोटपैड पे करते हो और टेक्स्ट एडिटर में करते हो, सेम टू सेम हम लिनक्स में देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने लैब की तरफ। रूट यूज़र से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले अपना एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे वी नाम से। अभी तक हम कैट और टच के थ्रू फ़ाइल क्रिएट करना देख रहे थे, बट कैट और टच के थ्रू हम फ़ाइल क्रिएट करते थे और उसमें वैल्यू ऐड करने के लिए हमें अलग से कमांड देनी पड़ती थी। लेकिन इसमें हम नॉर्मली एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेंगे। वी टेक्स्ट नाम का एक हमने टेक्स्ट एडिटर बना दिया है, ये देखो आप। फिर यहाँ पे हमें अगर कुछ टाइप करना हो तो सिंपली यहाँ पे आपको प्रेस करना है एस्केप आई बटन। आई से आपको यहाँ दिखेगा ये आपका इंसर्ट मोड में आ चुका है। अब यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग इस टेक्स्ट फाइल में। हेलो वर्ल्ड मैंने डाल दिया, हेलो बनी डाल दिया मैंने, हाय लिख दिया। कोई भी कमांड टाइप से आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, अब वी एडिटर के 3 मोड होते हैं। फर्स्ट मोड होता है इंसर्ट मोड, सेकेंड मोड होता है कमांड मोड और थर्ड मोड होता है एक्सटेंडेड मोड। इंसर्ट मोड अभी हमने देखा कैसे कैसे हम फाइल में टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जैसे आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट प्रिंट करा, अब हमें क्या करना है, इसी लाइन के फर्स्ट पोजीशन पे जाना है, वहाँ कुछ प्रिंट करना है हमें। तो सिंपली आपको क्या कमांड यूज़ करना है, एस्केप शिफ्ट प्लस आई। तो आप क्या हो जाओगे, सेम टू सेम उसी लाइन के फर्स्ट पोजीशन पे चले जाओगे और यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप प्रिंट कर सकते हो। अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं और हम चाहते हैं एंड पोजीशन पे जाना, लाइन के इसी सेम लाइन के इस वाले पोजीशन पर आना, अगर आप यहाँ कर्सर प्लेस करोगे तो आप इस पोजीशन पे नहीं आ सकते हो। तो या तो आपको फॉरवर्ड कमांड यूज़ करना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली आप कमांड यूज़ कर सकते हो एस्केप शिफ्ट प्लस ए। तो आप क्या हो जाओगे, इस लाइन के एंड में आ जाओगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस जो आप पोजीशन पे हो उसके एक लाइन ऊपर, मतलब यहाँ इस लाइन पे आप हो, लास्ट लाइन पे आप हो, इसके जस्ट ऊपर एक लाइन आप प्रिंट करना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे। तो उसके लिए भी आप कमांड यूज़ करोगे एस्केप और ओ। तो आपको क्या हो जाएगा, एक लाइन जस्ट बाद में ये चला जाएगा। अगर आप चाहते हो इस लाइन के जस्ट अप में जाना चाहते हो तो अब आप क्या करोगे, एस्केप शिफ्ट प्लस ओ। तो आप इस लाइन के एक जस्ट अप में चले गए और यहाँ आप कुछ भी प्रिंट कर दिए। और अगर आपको इस लाइन के बाद जाना हो तो एस्केप ओ, बस ये दबा, ये वाली कीवर्ड आप प्रेस कर दो तो आप इस लाइन के जस्ट नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ अभी हमने 3 कमांड देखी। एक हमने देखा पहले हम कैसे इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एस्केप और आई दबा देना है, तो ये इंसर्ट मोड में आ जाएगा। सेकंड हमने देखा कि कैसे हम इस लाइन के स्टार्टिंग पोजीशन पे जाएंगे, तो उसके लिए आपको कौन सा कमांड यूज़ करना है, एस्केप शिफ्ट प्लस ए। अगर आपको इस लाइन के एंड में जाना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, एस्केप शिफ्ट प्लस ए।
और अगर आपको पहले जाना हो तो एस्केप शिफ्ट प्लस आई। ये सारी कमांड मैं आपको नोट्स में दे दूँगी, तो आपको ईज़ी पड़ेगा सारे कमांड्स को रिमेंबर करने में। और अगर आपको लाइन के एक लाइन अप में जाना हो तो सिंपली आपको एस्केप शिफ्ट प्लस ओ दबाना है, और एंड इस लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन में अगर आपको आना है तो एस्केप प्लस ओ दबा देना है। ठीक है, अब हमारा ये सारा इंसर्ट मोड हो गया। हम किस किस तरीके से किसी भी फाइल को इंसर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट मोड है हमारा कमांड मोड। कमांड मोड में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी लाइन को डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी लाइन को डिलीट करना है तो सिंपली आपको क्या प्रेस करना है, एस्केप। सारी चीज़ों में एस्केप प्रेस करना है और डी प्रेस कर देना है, आपकी ये लाइन डिलीट हो जाएगी। अगर आपको 3 लाइन्स डिलीट करने हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे, एस्केप 3 तो आपके 3 लाइन डिलीट हो जाएगी। अगर आपको अंडो करना हो तो एस्केप यू दबा दो, आपका जो लाइन है वो सारा अंडो हो जाएगा, जितने लाइन अभी आपने जस्ट रिमूव करे। अगर आपको कॉपी करना हो तो सिंपली आप यहाँ पे एस्केप, जिस भी लाइन को कॉपी करना है वहाँ कर्सर आप ले जाओ, एस्केप दबाओ और वाई करके कॉपी कर लो। और कॉपी करने के बाद अगर आपको कहीं प्रिंट करना हो, उसको पेस्ट करना हो कहीं, तो एस्केप दबाना है और पी, तो आपका ये लाइन पेस्ट हो जाएगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कम से कम 3 to 4 लाइन एक साथ आप कॉपी करना चाहते हो तो सिंपली एस्केप 3 वाई, तो आपके 3 लाइन कॉपी हो गए। अब हम इसको सिंपली पेस्ट करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, एस्केप पी, तो आपके 3 लाइन प्रिंट हो जाएंगे। तो आपको डिलीट करना हो तो एस्केप प्लस डी कर दो। अगर आपको 3 लाइन डिलीट करना है तो एस्केप प्लस 3 कर दो। अगर आपको कॉपी करना है तो एस्केप प्लस वाई कर दो। 3 से 4 लाइन कॉपी करनी है तो एस्केप प्लस 3 कर दो। और पेस्ट करना हो तो एस्केप प्लस पी कर दो, और अंडो करना हो तो एस्केप प्लस यू कर दो। और अगर आपको कोई वर्ड फाइंड करना हो, अगर आपकी कोई फाइल है उसमें बहुत सारे टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट में से कोई एक वर्ड आपको फाइंड करना हो, या कोई टेक्स्ट या उसमें से कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, इस टाइप से कुछ फाइंड करना हो तो सिंपली एस्केप दबाना है, फॉरवर्ड स्लैश आपको यूज़ करना है, फॉरवर्ड स्लैश। और अगर हम HK डालें यहाँ पे प्रिंट करें तो आपको दिखेगा आपकी यहाँ वाले लाइन में HK है। सिंपली अगर हम हेलो कर दिया तो एक हेलो हमारे पास यहाँ पे है, आप एन दबाओगे तो अगले हेलो आपका यहाँ पर है। तो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हो कि आपका वो टेक्स्ट किस प्लेस पे है। तो ये हमारे सारे कमांड मोड हो गए। अब हम एक्सटेंडेड कमांड मोड देखें, कैसे हम अपनी फ़ाइल को, एक्सटेंडेड कमांड मोड मतलब कैसे हम अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे, कैसे हम क्विट करेंगे। तो अगर आपको अपनी फ़ाइल को सेव करना हो तो सिंपली एस्केप दबाना है, कोलन करना है और W करना है, तो आपकी फ़ाइल ये क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अगर आपको फोर्सफुली सेव करना है तो एस्केप कोलन W आपका फ़ाइल जो है सेव करता है, और कोलन जो है आपका फोर्सफुली सेव करता है। अगर आपकी फ़ाइल सेव नहीं हो रही तो ये फोर्सफुली सेव कर देगा। अगर आपको सेव करके एग्ज़िट करनी है तो सेव के लिए W करते हैं और Q के लिए हम एग्ज़िट करते हैं, तो आपकी फ़ाइल एग्ज़िट हो गई। हम दोबारा से इसको ओपन कर लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि फोर्सफुली वो सेव भी हो जाए और एग्ज़िट भी हो जाए तो सेव के लिए W, Q के लिए एग्ज़िट, Q से एग्ज़िट और कोलन दबा दो। कोलन से आपका फोर्सफुली ये सेव भी हो गया और एग्ज़िट भी हो गया। अगर आपको नंबर प्रिंट करनी है इस लाइन में कि किस लाइन, कौन से लाइन किस नंबर पे है, तो एस्केप कोलन SE सेट नंबर कर देना है हमें, तो आपकी ये लाइन पे सारे नंबरिंग आ जाएंगे कि ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, इस तरीके से। अगर आपको किसी लाइन पे जाना है जैसे 12th लाइन तो आपको कोलन
W यूज़ कर देना है, तो आप 12th लाइन पे आ जाओगे। जैसे हमें 11 लाइन पे जाना है तो आप 11 लाइन, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 11 लाइन, तो आप 11th लाइन पे आ जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विम VI एडिटर। तो आज के लिए हमें बस टेक्स्ट एडिटर देखना था। कैसी लगी आपको हमारी लेक्चर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे नेक्स्ट जो भी हम लेक्चर लाने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बेल में आते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।